Hello bankers, welcome to EduTap. My name is Megha and in today's session we are going to discuss कि कौन से ऐसे important topics है 25 most important topics हैं जो आपको जरूर प्रिपेयर करके जाने चाहिए for November 2025 Principles and Practices of Banking Examination. So before कंटिन्यू विद द सेशन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आप एक कोर्स ढूंढ रहे हैं जिससे आपका प्रॉपर प्रिपरेशन हो तो आप अभी अगर एडोटैप के मास्टर कोर्स या लाइव क्रैश कोर्स या किसी भी जेआईबी के कोर्स में एनरोल करते हैं तो आप एक कोड यूज कर सकते हैं दैट इज वन टाइम 80 कोड यूज करने पे आपको 80% ऑफ मिलेगा। ये सारे जैप के कोर्सेज पे कोड एप्लीकेबल है लेकिन सिर्फ 10th ऑफ अगस्त तक ये अवेलेबल है। ओके, सो डू चेक आउट द कोर्सेज एंड अवेल द ऑफर। चलिए अब हम बात करते हैं जेआईबी पीपीबी के ट्रेंड के रिगार्डिंग कि पीपीबी सब्जेक्ट में ना सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स कौन से हैं। एक ए मॉड्यूल और बी मॉड्यूल। हमने काफी टाइम से ट्रेंड देखा है 23, 24, 25 के अंदर जो एग्जाम्स हुए हैं ए और बी मॉड्यूल में से आपका लगभग लगभग 75% के राउंड पेपर आता है। बहुत ज्यादा भी अगर सी डी मॉड्यूल में से पेपर पूछ लें तो भी 70% पेपर जो है वो ए और बी मॉड्यूल में से रहता है। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से भी ज्यादातर टॉपिक्स आपको ए और बी मॉड्यूल में से नजर आएंगे। तो जब भी आप प्रिपेयर करेंगे इन दो मॉड्यूल्स पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आते हैं पीपीबी में, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं एंड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जैसे नॉर्मली 2-3 न्यूमेरिकल्स ही आते थे लेकिन जो मई 2025 में पेपर हुआ है इवन 7-8 न्यूमेरिकल्स देखने को देखे गए हैं। सो स्टिल 90% से ज्यादा पेपर अभी भी थ्योरेटिकल है बट स्टिल जो आप लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो इजी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप कवर करके जा सकते हैं। तो पीपीपी सब्जेक्ट में हर टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सो व्हेन यू स्टडी, इफ यू स्टडी 10 आवर्स पीपीबी के लिए सो 7 आवर्स शुड गो टू मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी। लेकिन कभी भी आपको सी और डी मॉड्यूल को छोड़ के नहीं जाना है। एटलीस्ट जो बेसिक्स ऑफ दीज मॉड्यूल्स दैट यू शुड कवर, बेसिक्स आप कवर करिए कि एटलीस्ट अगर 25 नंबर का पेपर आ रहा है, 25 से 26 नंबर का पेपर सीडी में से आ रहा है तो जो आसान 10-15 क्वेश्चन है वो तो आप कर पाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें करना है। ए और बी मॉड्यूल पे ज्यादा फोकस करना है। अब कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमें ए मॉड्यूल में से बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में से बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कोई ऐसा साल नहीं है जब इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन ना पूछा गया हो। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस और मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या किया गया है वो सब पढ़ना है आपको। जो एक्ट है वो आपको पढ़ना है। केवाईसी नॉर्म्स, इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, ट्रस्ट, उनको केवाईसी में क्या करना होता है। फिर अगर अकाउंट ओपन करना है एक इंडिविजुअल को, वो ब्लाइंड है, इलिटरेट है, माइनर है, उसको लेके क्या रूल्स है। फिर एक कंपनी को अकाउंट ओपन करना है, पार्टनरशिप फ्रॉम एचएफ को अकाउंट ओपन करना है, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ओके, उसके बाद हमारे पास बैंक का स्पेशल रिलेशनशिप में मैंडेट, पावर ऑफ अटर्नी, लियन, राइट टू सेट ऑफ, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ये सब कुछ आता है। तो सब कुछ डिटेल में आपको कवर करना है और इसके लिए आपको पीवाईक्यूज आपके पास होने चाहिए। पीवाईक्यूज हमारे कोर्सेज में भी अवेलेबल है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ई बुक का लिंक मिलेगा, वहां से भी पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर चेक्स को लेके वैसे तो सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको करने चाहिए, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, लेकिन चेक्स वाला जो पार्ट है वो आपको बहुत डिटेल में करना है, प्लस उसके केस स्टडीज भी पूछे जा सकते हैं। गार्निशमेंट ऑर्डर में से नीसी, एब्सोल्यूट, गार्निशमेंट ऑर्डर आने पे क्या करना है, गार्निशमेंट ऑर्डर के साथ साथ आपको अटैचमेंट ऑर्डर भी करना है। ओके, उसके बाद आउटवर्ड रेमिटेंसेस, इंडिया से बाहर पैसा भेजना है तो उसको लेके क्या रूल्स हैं। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम आपको इसके अंदर पढ़नी है। फिर एनआरआईज के लिए कौन से अकाउंट है इंडिया में, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर मॉड्यूल बी की बात करें, बोरोअर कौन हो सकता है, एक बैंक का इंडिविजुअल हो सकते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म बोरो कर सकता है, कंपनी, क्लब्स, ट्रस्ट, सबके रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, उनकी असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में आपको न्यूमेरिकल करना है। जो टंडन कमेटी है, अलग अलग मेथड्स हैं ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के, वो आपको कवर करने हैं। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल, पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस आपको करना है। सरफेसी एक्ट का पूरा प्रोसेस आपको करना है, कहाँ पे डीआरटी के पास जाना है बैंक ने, कहाँ पे सरफेसी के पास जाना है,
कहाँ पे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का रोल आता है, ये सब आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्जेस, मॉर्टगेज होता है, प्लेज होता है, हाइपोथिकेशन होता है, ये सब बहुत आपको डिटेल में कवर करना है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का नया सर्कुलर जो आया है 2025 वाला, वो आपको कवर करना है, पुराना वाला नहीं करना। उसके बाद नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, वैसे तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी आप कर लीजिएगा यहाँ पे, लेकिन इनमें से अर्बन और रूरल लाइवलीहुड मिशन में से बार बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। फिर अगर हम सी और डी मॉड्यूल की बात करें, तो सी और डी मॉड्यूल में आपको एटलीस्ट बेसिक्स कवर करने हैं, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज, एटीएम, एटीएम में से क्वेश्चन आता ही आता है। एनपीसीए एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, एनपीसीए के अंडर ही नेशनल फाइनेंशियल स्विच आता है, यूपीआई, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, वो सब कुछ यहाँ पे आता है, तो आपको कवर करना है। एनपीसीआई के बारे में भी आपको कवर करना है, और बैंकिंग सेक्टर में जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके बारे में, प्लस आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उनके बारे में पढ़ना है। और अगर हम डी मॉड्यूल की बात करें तो उसमें आपको ना एक तो बेसिक डेफिनेशंस पता होना चाहिए कि एथिक्स क्या होता है, वैल्यूज क्या होता है, नॉर्म्स क्या होता है, वो करना है। फिर एथिक्स और बिजनेस वैल्यूज क्या है, वर्क प्लेस पे एथिक्स क्या होते हैं, और वर्क प्लेस पे अनएथिकल बिहेवियर क्यों होता है, वर्क प्लेस पे डिलेमा क्यों आता है आपको, क्या सही है क्या गलत है, उन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। तो काफी कुछ डी मॉड्यूल में आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं 25 जो तो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं, करके जाने ही आपको जाने हैं। अब ये टॉपिक्स कवर कैसे करें, तो उसके लिए हमारी एक संकल्प सीरीज स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, केवाईसी नॉर्म्स, पर्सनल अकाउंट्स, एंड जब तक आप ये वीडियो देखेंगे एक और टॉपिक जो है अदर अकाउंट्स का, वो भी हम कवर कर चुके होंगे। तो पूरे के पूरे 25 के 25 टॉपिक आपको इस संकल्प सीरीज में देखने को मिलेंगे। सिमिलर 25 टॉपिक की सीरीज आपको इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, एएफएम जो है, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, और आरबीडब्ल्यूएम, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, उसके भी जो सबसे इंपॉर्टेंट 25 टॉपिक्स हैं आपको वो करवाए जाते हैं सीरीज में। प्लस आपको हर टॉपिक के कोई पीवाईक्यू आ रखे हैं, या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें से बनते हैं, 5-7 क्वेश्चन हर एक आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऑल्टरनेट डेज पे ये वीडियोस आती हैं, जैसे एक दिन आपको पीपीपी आईएफएस की मिलेगी, नेक्स्ट आपको एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम की वीडियोस मिलेंगी। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक्स तो वो हैं जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू हमने जज किया है कि ये वाले टॉपिक्स तो आपको करने ही करने हैं। अब लेकिन इस सीरीज में हम सिर्फ 25 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज चाहते हो अपने सिलेबस की, तो आप उसके लिए हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे edutap.in, कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, JIB पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे एक मास्टर कोर्स देखने को मिलेगा। मास्टर कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस होंगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, एंड आप वन टाइम 80 कोड यूज कर सकते हैं टू अवेल 80% ऑफ। 8 मंथ्स की वैलिडिटी वाला कोर्स भी अवेलेबल है, 12 मंथ्स की वैलिडिटी वाला भी कोर्स अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इशू है, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज भी आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ कम समय में अच्छा प्रिपरेशन करना है, कोई क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में एनरोल कर सकते हैं। 15 क्लासेस हर सब्जेक्ट की होंगी, टोटल 60 क्लासेस। कोई क्लास मिस हो जाए, लाइव नहीं देख पाओ, तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। यहाँ पे भी आपको नोट्स जो कि डाउनलोडेबल है, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो आपको टेस्ट सीरीज अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको मैकमिलन की वो बुक्स खरीदने की जरूरत है। अगेन आप वन टाइम 80 कोड यूज कर सकते हैं, एंड अवेल, यू कैन अवेल 80% ऑफ हमारे JIB के कोर्सेज में। बाकी जो हमारे एडुटैप के कोर्सेज हैं उनमें भी अलग अलग अभी सिर्फ 10th अगस्त तक ये कोड अवेलेबल है, अलग अलग कोड्स अवेलेबल हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और 1 अगस्त से 21 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन है, तो आप प्लीज टाइम पे रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।